ओम शक्ति। 18 अगस्त 2020 आवनी अमावस्या पर की जाने वाले पूजा प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण। 18 अगस्त 2020 को पूर्वजों के लिए यज्ञ, पूजा की विधि और अनिष्ट शक्तियों से रक्षा के लिए पूजा करने की विधि एक वीडियो में पहले बताई थी। इन पूजा प्रक्रियाओं के बारे में भक्तों ने जो संदेह उठाया है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। क्या पूर्वजों का अर्थ केवल माता पिता या दादा दादी होता है? पूर्वजों में कौन कौन शामिल है? अगर हमारे पास पूर्वजों की तस्वीरें नहीं हैं तो हम क्या करें? पूर्वजों का मतलब उस परिवार में बड़ों से है जो एक संपन्न जीवन जीते थे और जो परिवार के कल्याण का मार्गदर्शन कर रहे थे, जैसे माता पिता, दादा दादी, परदादी और परदादा। यदि तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं तो उनके बारे में और उनके योगदान के बारे में सोचें और मानसिक रूप से उनका नाम उच्चारित करके उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। उनको याद करते हुए हल्दी मिश्रित चावल को कलश पर छिड़कें। क्या हम इसमें माता और पिता दोनों के पूर्वजों की पूजा कर सकते हैं? पूर्वजों की पूजा में माता और पिता दोनों के पूर्वजों को शामिल किया जा सकता है। जब हमारे माता पिता जीवित हैं तो क्या हम इस पूर्वज की पूजा कर सकते हैं या हमारे माता पिता को पूजा करनी चाहिए? जब आपके माता पिता जीवित हो तो आपको पूर्वजों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके माता पिता इस पूजा को करना चाहते हैं तो वे अपने पूर्वजों के लिए इस पूजा को कर सकते हैं। जो महिलाएं अपने माता पिता को खो चुकी है, क्या यह पूजा उनके माता पिता के लिए हो सकती है जब उनकी सास और ससुर जीवित हो? जिन महिलाओं ने अपने माता पिता को खो दिया है वे अपने माता पिता के लिए इस पूर्वज पूजा को कर सकते हैं। क्या हम पूर्वजों की मृत्यु के 1 वर्ष पूरा होने से पहले भी यह अमावस्या यज्ञ कर सकते हैं? नहीं, पितरों की मृत्यु के 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही यह पूजा करनी चाहिए। यदि घर में यज्ञ कुंड नहीं है तो यज्ञ कुंड के बिना पूजा की जा सकती है। यज्ञ कुंड के साथ यज्ञ करना ही उचित तरीका है। जो लोग विदेशों में रहते हैं या वे जो अब तक याग कुंड प्राप्त नहीं कर सके हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? कृपया यज्ञ कुंड प्राप्त करें और फिर अगले अमावस्या के दिन यज्ञ करें। जो लोग यज्ञ कुंड खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वे सिर्फ कलश प्रार्थना कर सकते हैं? आवनी अमावस्या के दौरान पूर्वजों की पूजा केवल तभी की जानी चाहिए जब याग कुंड और कलश दोनों उपलब्ध हों। क्या हमें केवल मेल मरवतूर से खरीदे गए कलश का ही उपयोग करना चाहिए? हाँ, केवल वही कलश जो सिद्धपीठ में कलश दीपक प्रार्थना में रखा गया हो और प्रार्थना के लिए सक्रिय किया गया हो। क्या हम पुराने कलश का उपयोग कर सकते हैं? क्या हम पूर्णिमा के दिनों में पूजा करने वाले कलश का उपयोग कर सकते हैं? बेहतर होगा कि सिद्धपीठ से एक नया कलश प्राप्त करें और पूजा करें। यदि कोई व्यक्ति अब नया कलश प्राप्त नहीं कर सकता है तो वह पहले सिद्धपीठ से प्राप्त कलश का उपयोग कर सकते हैं। पूर्वज पूजा के लिए हमारे पास एक अलग कलश होना चाहिए। क्या हमें तीर्थ पाउडर को मिलाना है? क्या हम सिर्फ पूर्वजों के लिए केले के पत्ते पर चढ़ावा रख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं अगर हमारे पास कलश ना हो तो? सिद्धपीठ से एक नया कलश प्राप्त करने के बाद ही पूजा करें। कलश के पानी में तीर्थ पाउडर मिलाना जरूरी है। जिनके पास यज्ञ कुंड और कलश नहीं है वे इन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद अगले अमावस्या में यह प्रार्थना कर सकते हैं। यज्ञ कुंड और कलश के बिना एक केले के पत्ते में चढ़ावा करके पूर्वजों के लिए प्रार्थना नहीं किया जाना चाहिए।
इस पूर्वज पूजा में रखे जाने वाले कलश का हमें क्या करना चाहिए? क्या इस कलश का इस्तेमाल हर पूर्णिमा के दिन घर में की जाने वाली कलश पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इस पूर्वज पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले कलश और कलश नारियल को किसी बहते पानी में छोड़ देना चाहिए। क्या पूर्वजों की पूजा के दौरान दी जाने वाली पान, सुपारी, केला, नए कपड़े और नकदी दान में दी जानी चाहिए? हाँ, उन्हें सभी को दान में दे देना चाहिए। क्या पूर्वजों की पूजा में चढ़ाया गया भोजन परिवार के सदस्यों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है? हाँ, परिवार के सदस्य भोजन का सेवन कर सकते हैं। हमें कलश पर चढ़ाया गया ब्लाउज पीस का क्या करना चाहिए? उसे भी दान में दिया जा सकता है। क्या हम कौवे को कुछ भोजन रख सकते हैं? हाँ, कौवे को भी भोजन दिया जा सकता है। क्या हम पूजा में पूर्वजों के लिए लाल पोशाक रख सकते हैं? हाँ, आप चाहे तो पूर्वजों के लिए लाल वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। हमें आवनी अमावस्या यज्ञ में संकल्प कब करना चाहिए? यज्ञ के दौरान मूल मंत्र और 108 पोटरी तिरुवरु का जाप करने के बाद पूर्वजों का नामों का उल्लेख किया जाना चाहिए और दाहिने हाथ में हल्दी चावल रखकर संकल्प करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हल्दी के साथ मिश्रित चावल को इसके बाद कलश पर 3 बार छिड़कना चाहिए। क्या हमें दोनों यज्ञों को करना है? क्या हमें पूर्वजों का यज्ञ पहले करने के बाद ही बुरी शक्तियों को नाश करने वाला यज्ञ करना है? हाँ, दोनों यज्ञ किए जा सकते हैं। पहले पितर यज्ञ समाप्त करना होता है, यज्ञ कुंड की सफाई की जानी चाहिए और फिर बुरी शक्तियों को हटाने के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए। आवनी अमावस्या यज्ञ में क्या हमें केवल समिधा को अग्नि में चढ़ाना चाहिए या हम इसमें भी योग प्रदान करने वाले यज्ञ की सभी वस्तुओं को अर्पित कर सकते हैं? आवनी अमावस्या यज्ञ की अग्नि में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं इस प्रकार हैं: समिधा, तिल का तेल, हल्दी कुमकुम, कपूर, चंदन पाउडर, लाया यानी कच्चे चावल का मुरमुरा, हल्दी मिश्रित चावल यानी अक्षदा, खोबरे के टुकड़े और नवधान्य। इसके अलावा बुरी शक्तियों को हटाने के लिए कोयले से धतूरा फल पर खींची गई तस्वीर को यज्ञ में अर्पित किया जाना चाहिए। आमतौर पर हम प्रार्थना केवल गुरु 108 पोटरी से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे क्यों नहीं है? अम्मा ने हमें केवल 108 पोटरी तिरुवरु का जाप करने का ही निर्देश दिया है। जिस तरह से हमने पिछले 2 अमावस्या के दिन समृद्धि यज्ञ किया था, क्या हमें उसके बाद बुरी शक्तियों को हटाने के लिए यज्ञ करना चाहिए? समृद्धि यज्ञ पहले से ही पिछले 2 अमावस्या को किया गया है, इसलिए इस बार आप केवल बुरी शक्तियों को हटाने के लिए यज्ञ कर सकते हैं। क्या हम 1008 मंत्रों के जाप के दौरान अग्नि में वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं? यज्ञ कुंड छोटे आकार का होने के कारण अग्नि में अर्पित की जाने वाली वस्तुएं को केवल 108 मंत्रों का जाप पर ही करें। क्या चित्र खींचे गए धतूरा के फल को दोनों बार यज्ञ में अर्पित करना चाहिए? कोयले से बनी आकृति वाला धतूरा फल केवल बुरी शक्तियों को दूर करने वाले यज्ञ में ही अर्पित किया जाना चाहिए। क्या हमें सप्तकन्या की पूजा नहीं करनी है? सप्तकन्या की पूजा पहले ही पूरी हो चुकी है। इस अमावस्या के पूजा के लिए जो तरीके बताए गए हैं वे पर्याप्त हैं। आवनी अमावस्या के दिन किए गए 2 यज्ञों को राख का हमें क्या करना चाहिए? बहते पानी में राख को छोड़ देना चाहिए। आवनी अमावस्या के दिन अम्मा द्वारा बताई गई पूजा की विधियों का पालन करें और एक संपन्न जीवन जिएं। अगर आपको कोई और संदेह हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें।
हम स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे और आपको सूचित करेंगे। ओम शक्ति।